की उन्होंने भी उपासना की। तो व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, तुम सत्य कह रहे हो, भगवान श्री राम ने भी मां की उपासना की। तो जन्मेजय हाथ जोड़ करके बोले, हे गुरुदेव, हमें रामचरित्र सुनाइए, राम कथा सुनाइए। तो व्यास जी कहते हैं कहे राजन, राजा दशरथस्य श्रीमान अयोध्याधिपति पुरः सूर्यवंशधराक्षः देव्या ब्राह्मण पूजकः। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के एक राजा रहते थे। बड़ी संक्षिप्त कथा है, गूढ़ कथा है। व्यास जी ने बताया एक बार राजा दशरथ इंद्रलोक गए। बड़े प्रतापी राजा हैं, ब्राह्मणों की, साधुओं की बड़ी सेवा किया करते हैं, तपस्वी हैं। 3 रानियां हैं, माता कौशल्या, देवी कैकेयी, माता सुमित्रा। पर दशरथ जी के मन में एक ही बात का कष्ट रहता है, और वो हमेशा मां का स्मरण करते हैं, याद करते हैं मां को। तो एक ही प्रार्थना करते हैं कि मां, तुमने सब कुछ दिया लेकिन पुत्र नहीं दिया। अच्छा सज्जनों, माताओं, एक बात विचार कीजिए कि द्वापर में श्री कृष्ण हुए और त्रेता में श्री राम हुए। तो इससे पहले जो थे राजा दशरथ और उनके वंशज, वो किसकी पूजा किया करते होंगे? ये आपने कभी विचार किया? हम राम की, कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान के अवतार हैं वो, लेकिन इससे पहले कौन से भगवान थे जिनकी हम पूजा किया करते थे? तो राजा दशरथ जी मां दुर्गा की और भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। तो एक बार राजा दशरथ जी मंदिर गए, मां के मंदिर में उन्होंने प्रार्थना की कि हे मां जगदम्बा, मुझे एक पुत्र प्रदान करो। मेरा मन बड़ा दुखी है। क्यों? क्योंकि एक बार राजा दशरथ इंद्रलोक गए थे, तो इंद्र ने बड़ा भारी स्वागत किया, आधे सिंहासन पर बिठाया, लेकिन राजा विदा होकर के आए तो उसी सिंहासन को वो जल से पवित्र करा रहे थे। नारद जी ने ये बता दिया राजा दशरथ जी को। बोले, आपके आने के बाद इंद्र ने अपने सिंहासन को पवित्र कराया। बोले, क्यों? क्या मैं शूद्र हूं? मेरे अंदर अपवित्रता है? बोले, हे राजन, तुम्हारे अंदर कोई अपवित्रता नहीं, लेकिन तुम निपुत्री हो, पुत्र नहीं है, इसलिए इंद्र ने पवित्र कराया अपने सिंहासन को। आज राजा दशरथ जी बड़े दुखी हुए। रामायण में लिखा है, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही, भई गलाने मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी के पास गए,
जीवन में जब संकट आता है तो हम कहां जाते हैं? भगवान के पास। लेकिन दशरथ जी कहां गए? गुरु के पास। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में जब संकट आए तो गुरु की शरण लो। गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु के बारे में राजन कहां गए थे? गुरु वशिष्ठ के पास, क्योंकि गुरु श्रेष्ठ है ना। तुलसी बाबा ने भी लिखा है ना, गुरु बिन भव निधि तरहीन कोई, जो विरंच संकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच संकर सम होई। गुरु जी के पास पहुंच करके राजा दशरथ जी ने कहा कि हे गुरुदेव, ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो आज गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। एक पुत्र नहीं, 4 पुत्र प्राप्त होंगे। तो आज वशिष्ठ जी ने एक यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि को बुला करके और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ तो अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए। अग्निदेव प्रकट हुए यज्ञ चरु लेकर के, और उस यज्ञ चरु को 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग माता कौशल्या को दिया, एक माता केकई को, एक सुमित्रा को। और माता केकई से अधिक प्रेम था, वो सबसे छोटी थी, इसलिए अपने भाग से भी थोड़ा सा भाग केकई को प्रदान किया। आज माता नारायणी की कृपा, जगदम्बा की कृपा, उनकी कृपा से तीनों रानियां गर्भवती हुई, और समय आने पर आज रामचंद्र जी का समय प्राकट्य का आया। तो क्या था? रामायण में लिखा है, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवेजित हर प्रीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवेजित हर प्रीता।
नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष हवेजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष हवेजित हरि प्रीता। आज चैत्र का महीना, प्रातः काल का समय और हरि माता कौशल्या के गर्भ से श्री राम रूप में प्रकट होने वाले हैं। इससे पहले जन्मेजय ने प्रसन्न किया, आप जो राम जन्म बता रहे हैं माता कौशल्या के गर्भ से, इस समय हुआ, तो हे गुरुदेव, भगवान हरि बैकुंठ धाम को छोड़कर इस संसार में क्यों आए और क्यों आ रहे हैं? तो जन्मेजय से व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया, हमारे मंच पर